एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपको इस वीडियो में 8 नवंबर के लिए भूगोल का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए इस पेपर के माध्यम से आप 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो सबसे सस्ता परिवहन है जल परिवहन। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? तो 1872 में। विराटनगर है, विराटनगर क्या है? भोपाल। छठा है निम्नलिखित में से किसे मसालों का राज्य कहते हैं? तो केरल को। ठीक है, मसालों का राज्य किसे कहते हैं? केरल को। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका सी न्यूजीलैंड, दूसरे का आपका ए आयरन। ठीक है, तीसरे का रहेगा आपका द, चौथे का बी, पांचवे का सी और छठे का केरल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है भूगोलवेत्ता खालिस्तान को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इसका आंसर है फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरा है विकसित देश की जीवन प्रत्याशा खालिस्तान है, उच्च। तीसरा स्थानांतरणशील कृषि कार्य खालिस्तान क्षेत्रों में किया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। आवधिक बाजार मुख्यतः खालिस्तान क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, ग्रामीण। और भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और दालें प्रचुर मात्रा में खालिस्तान की स्रोत होती है प्रोटीन की। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो देखिए पहली जोड़ी है जंग की संक्रमण सिद्धांत। इसकी जोड़ी रहेगी थॉमसन माल्थस। दूसरी है कृषि आधारित उद्योग, रबड़ उद्योग है। तीसरा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसकी जोड़ी है आपकी भाखड़ा नागल। ठीक है, ये आपकी तीसरी। और निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। चौथे की आपकी जोड़ी रहेगी अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, और इंदिरा गांधी नगर, ये है राजस्थान। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? दूसरा UNCDP का पूरा नाम बताइए।
जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम लिखिए और किन्हीं 2 अलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो चलिए इनके आंसर हम देखते हैं। तो देखिए, पहले में आएगा आपका जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है। दूसरे में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और चौथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बॉक्साइड और टीन, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ से प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो देखिए, 5वां प्रश्न में है सत्य। पहला है कि ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये सत्य है, ठीक है। दूसरा है चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, ये भी सत्य है। जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, बिल्कुल सत्य है। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, तो ये भी आपका सत्य है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, तो यह सत्य बात है। और छठा है हिमालय प्रदेश सबसे निम्न नगरीय जनसंख्या वाला भारत का राज्य है, तो ये भी आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, ये आपके सब राइट है, ये 5वां रॉन्ग है और छठा रॉन्ग रहेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये आपके 6 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से प्रश्न है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए यहाँ से आप देखिए, ठीक है, ये आपका 11वां 12वां प्रश्न और इनकी PDF हमने सॉल्यूशन की तैयार कर ली है। पहले में हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर चीज़ें वही आती है जो आपको हम पेपर के माध्यम से बताते हैं और प्रॉपर आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो ज़रूर ऐड हो जाइए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय लिखिए। चलिए, अब हमने इनकी जो सॉल्यूशन की PDF तैयार की है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका 6ठे प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी करनी है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट आपको दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। हो गया। इसके बाद में ये आपका 8वां क्वेश्चन और अथवा, तो अथवा सहित इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो देखिए, प्रॉब्लम आपको किसी भी प्रकार की नहीं आने वाली है। सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। 80 नंबर में से 50 से 60 नंबर आराम से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका 12वां प्रश्न हो गया, ये आपका अथवा है 12वें का। फिर ये आपका 13वां क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो सारी चीज़ें प्रॉपर है, अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके, ठीक है। 14वां प्रश्न और ये 14 का अथवा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करके चले जाइएगा, ठीक है। आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ये आपका 16वां प्रश्न और 16वें का अथवा, ये आपका 7वां प्रश्न, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। ये अथवा हो गया। ये 18वां प्रश्न, लगभग आपके प्रश्न हो चले हैं। ये अथवा, ये 19वां क्वेश्चन, फिर 20वां लास्ट क्वेश्चन, ये इसका अथवा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी ने अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके, ठीक है।